तो डेमो क्लास समझ लीजिए या क्लास समझ लीजिए, जो भी है आप पढ़ने का प्रयास करिए। पूरे चैप्टर को हम अच्छे से आपको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। आप लोग देखे होंगे कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर सेफ्टी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और सेफ्टी भारी नहीं है, लेकिन अगर ढंग से समझ के पढ़ा जाए तो बिल्कुल आसान तरीके से ये कंप्लीट हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में समझते हैं सबसे पहले सेफ्टी में कि भाई ये किस तरह का सेफ्टी और इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। तो आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है। इस चैप्टर का क्या नाम है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नाम है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यावसायिक सुरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक सुरक्षा बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है, जो रेलवे का सिलेबस है, उसमें दो जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो बेसिक साइंस में ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है, जो CBT 2 का पार्ट ए में बेसिक साइंस है, उसमें पहला ही चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। और जो आपका ट्रेड वाला पार्ट है, वहां भी आपको ये सेफ्टी सेम सिलेबस आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो वैसे में सेफ्टी से प्रश्न ज्यादा आने के चांस बने रहते हैं। इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, चाहे इसरो हो, DRDO हो, बार्क हो, बिजली विभाग हो, तमाम जितने भी IITI लेवल के एग्जाम होते हैं, हर जगह ये व्यावसायिक सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला हम लोग पता करेंगे सेफ्टी क्या है, सुरक्षा क्या है, क्योंकि सुरक्षा कई तरह का होता है। सड़क सुरक्षा भी है, रोड सेफ्टी भी है ना। इसके अलावा व्यावसायिक सेफ्टी है, जिसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोलते हैं। फायर सेफ्टी होता है, तमाम तरह की सुरक्षाएं होती है, जिसमें कुछ सुरक्षाओं के बारे में हमें पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। तो पहला हम सुरक्षा के बारे में समझेंगे, सुरक्षा क्या है। इसके बाद दूसरा आता है सामान्य सुरक्षा और सावधानियां, जिसको हम लोग जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन बोलते हैं। तीसरा है दुर्घटना। दुर्घटना क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको PPE बोला जाता है, ठीक है। यहां से भी इस बार प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, इस टॉपिक से भी। नेक्स्ट होता है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से भी बहुत सारे प्रश्न इस बार देखने को एग्जाम में मिला है। इसके अलावा हम बात करें आग के बारे में पढ़ना है। हाँ, टाइप्स ऑफ फायर, हाँ, फायर कितने प्रकार का होता है, आग कितने प्रकार का होता है, इसके बुझाने के मेथड क्या होते हैं, कौन से अग्निशामक से इसको बुझाया जाता है, तमाम चीज़ों के बारे में बिल्कुल गहराई से और डिटेल्स में इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके बाद आता है अग्निशामक, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आता है मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने का काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा श्वसन, कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है 5S प्रणाली, जिसको 5S सिस्टम बोला जाता है। तो ये सारे टॉपिक हैं। बहुत सारे बच्चों का ये है कि भाई जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, कैसे ज्वाइन करना है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, कई सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए। ऑफर मात्र 599 में आपको ये मिल रहा है। कोर्स खत्म होने वाला है ऑफर, ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मास्टर कोर्स है, और इसी के अंदर में इलेक्ट्रीशियन में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास को ज्वाइन करने वाले जितने भी बच्चे हैं, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड करेंगे, और गूगल मीट पे हर सप्ताह और हर महीने आपको हम मीटिंग करेंगे। सामने से हम बातचीत करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कौन कौन से भाई एग्जाम है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर दिया जाएगा, डाउट क्वेश्चन के सोल्यूशन कराया जाएगा, जॉब अलर्ट आपको मिलेगा। गूगल मीट पे हम लोग मंथली या वीकली हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा उन बच्चों के लिए जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास में जो बच्चे हैं, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। शुरुआत करते हैं कि भाई सेफ्टी क्यों जरूरी है और क्यों हमको सेफ्टी पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों को पता है कि व्यावसायिक सुरक्षा पढ़ना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इसका मतलब होता है व्यावसायिक सुरक्षा। जो बच्चे जो भी स्टूडेंट कंपनियों में काम करेंगे, आगे जाकर नौकरी करेंगे, तो उनको कंपनियों के बारे में सारी जानकारी दी जाती है कि भाई कंपनियों में किस तरह से काम करना है, कौन कौन सा सुरक्षा जो प्रिकॉशन है उसको आपको अपनाना है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि पूरे विश्व का रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरे विश्व में हर 3 मिनट पे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, और वो मृत्यु का कारण होता है कि सुरक्षा के बारे में हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। हर कंपनी में पूरा विश्व का जो डेटा है, उसके अनुसार कंपनियों में हर एक
3 मिनट पे एक आदमी का मृत्यु हो जाता है। और इसके पीछे जो कारण बताया जाता है कि सुरक्षा जो अपनाना था, उस सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से मृत्यु हो गई है। और भारत भी दुर्घटनाओं का शिकार में अगले ही पायदान पर खड़ा है, इसलिए सुरक्षा के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। अब बात करेंगे कि सेफ्टी क्या है। भाई सेफ्टी क्या है, क्यों, सेफ्टी का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो हमारे किताब के अनुसार कि सुरक्षा एक क्रिया है। क्रिया का मतलब क्या होता है, वैसा काम जो हम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। मतलब कोई भी चीजें जो किया जाता है वो क्रिया में आता है। जैसे दौड़ना, चलना, तैरना, ये क्या है, करते हैं हम इसको, है ना, तैरते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो ये क्रिया का प्रक्रिया होता है। इसी तरह से सेफ्टी क्या है, क्रिया है जिसको किया जाता है, ये अपने आप नहीं होता है। कौन सी क्रिया है भाई, तो वैसी क्रिया है जिसमें हम लोग अगर मुझे हाथ की सुरक्षा चाहिए तो ग्लव्स पहनते हैं, सर का सुरक्षा चाहिए तो हेलमेट पहनते हैं, है ना, बॉडी की सुरक्षा चाहिए तो कई प्रकार के पोशाक आते हैं जिसको पहनना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि सेफ्टी क्या है, क्रिया है जो हम सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से करते हैं जिससे हम स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और अन्य को भी इस संकट से सुरक्षित रखते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि मतलब सुरक्षा एक ऐसी क्रिया है जिसके वजह से हम सभी कामों को व्यवस्थित ढंग से करते हैं और खुद तो सुरक्षित रहते हैं, साथ ही साथ आसपास वालों को भी सुरक्षित हम रखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते अपना हेलमेट पहन रखा है, जो रोड का सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके अनुसार अगर आप बाइक चला रहे हैं तो सामने वाला भी जो आपके सामने जा रहा है उसको भी कोई परेशानी आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप एक सुरक्षा के तहत बाइक चला रहे हैं। और वहीं सुरक्षा का ध्यान में नहीं रखिएगा तो आप तो खुद टकराएंगे किसी से, और जिससे टकराएंगे वो भी मर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप खुद सुरक्षित है तो सामने वाला अपने आप सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए सभी लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप स्वयं रहेंगे और दूसरे भी आपसे सुरक्षित रह सकते हैं। अब सुरक्षा के लिए कई तरह की चीजें उपयोग में लाई जाती है ना। जैसे एक इंसान की हम बात करें तो एक इंसान अपने सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकता है, हेलमेट पहन सकता है सर की सुरक्षा के लिए, चश्मा पहन सकता है आंख की सुरक्षा के लिए, बॉडी में एप्रॉन पहन सकता है अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, हैंड मतलब हाथ की सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहन सकता है, ईयर प्लग लगा सकता है अपने कानों की सुरक्षा के लिए, है ना, मास्क लगा सकता है ब्रीदिंग के लिए, है ना। इसके अलावा शू पहन सकता है, जूता पहन सकता है अपने पैरों के लिए। तमाम तरह की चीजें बनाई गई है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो प्रश्न आता है कि सुरक्षा कितने प्रकार का होता है। तो सुरक्षा टोटल 3 प्रकार का होता है जो हमें IETI के सिलेबस के अनुसार, NCVT के सिलेबस के अनुसार सुरक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन ये बात आप मत समझिएगा कि सारे सुरक्षा ही 3 प्रकार का होता है, ऐसा नहीं है। सुरक्षा कई प्रकार का होता है, लेकिन NCVT के सिलेबस के अनुसार, DGT के सिलेबस के अनुसार सुरक्षा हमारा 3 तरह का होता है। पहला सुरक्षा होता है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा, पहला सुरक्षा हमारा होता है व्यक्तिगत सुरक्षा, दूसरा होता है मशीन सुरक्षा और तीसरा होता है हमारा वर्कशॉप सुरक्षा। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा के मतलब कि हम अपना खुद का ख्याल रखते हैं, उसको हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा के अंदर में रखते हैं कि भाई ये व्यक्तिगत सुरक्षा है। स्वयं का ख्याल रखना क्या हो गया, व्यक्तिगत सुरक्षा हो गया। और जहां पे हम काम करते हैं, जिस मशीन के ऊपर काम करते हैं, तो मशीन का भी सुरक्षा करना हमारे सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मशीन खराब होगा, मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं। तो मशीन का सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो वैसे कंडीशन में अगर हम मशीन का सुरक्षा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मशीन सुरक्षा। और जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस वर्कशॉप में हम काम करते हैं, वहाँ पे कई सारे वर्कशॉप में इंस्ट्रूमेंट्स मशीन वगैरह लगाई जाती है, कई सारे वर्कशॉप का रूल्स होता है। तो वर्कशॉप के रूल्स के अनुसार हम कामों को करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्कशॉप सेफ्टी। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में आप देखिए कई सारे मशीनें सीरीज में लगाई गई है, दिख रहा है ना, चलने का ये रास्ता, ये बीच वाला खाली जगह जो यहाँ से आप मूवमेंट कर सकते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, क्रॉस ऐसे जाने का प्रयास करते हैं, इधर से घुस जाएंगे, इधर से घुस जाएंगे। तो होगा क्या कि कई सारे मशीनें यहाँ पर काम चल रही है और बीच में कई लोग खड़े हैं, आप जाएंगे तो हो सकता है कोई मशीन से टकरा जाए, कोई काम करने वाले व्यक्ति से टकरा जाए, जिससे क्या हो सकता है, यहाँ पर काम करने वाले लोगों के बीच में दुर्घटनाएं घट सकती है। इसीलिए आप जो वर्कशॉप का जो नियम बनाया गया उसके अनुसार काम करेंगे, उसको हम लोग वर्कशॉप सुरक्षा बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सुरक्षा कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना होगा कि सुरक्षा 3 प्रकार का होता है, जिसमें प्रथम होता है व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सुरक्षा और वर्कशॉप सुरक्षा। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा किसको बोलते हैं। आखिर व्यक्तिगत सुरक्षा को पहले स्थान पर क्यों रखा गया है, 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है।
ये एक सवाल पूछा गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्यों पहले नंबर पर व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि मशीन खराब हो जाएगा तो मशीन को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अरबों की मशीन होगी, खरीदा जाएगी। वर्कशॉप में कोई प्रॉब्लम होगा, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी जान की हानि होगी, आप मर जाते हैं, आप एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, तो आपको जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया गया है जो इंसान को दोबारा से जिंदा कर सके। तो एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए किसी भी कंपनी में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि अगर सुरक्षा के दौरान, काम करने के दौरान अगर आपकी एक्सीडेंट होती है, चाहे जो भी चीजें हो रही है, उसमें इस बात का ख्याल ये रखना है कि आप अपने जान को बचाइए। हाँ, जान पहले बचाना, इसके बाद किसी तरह के काम करना है। तो अगर लगता है कि आपसे कंट्रोल चीजें नहीं हो रही है तो वहां से हटने का प्रयास आपको करना है। इसीलिए व्यक्तिगत सुरक्षा को पहले स्थान पर पढ़ाया जाता है कि इंसान को दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रश्न विकल्प में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए अब पढ़ेंगे। सुरक्षा 3 तरह का है, व्यक्तिगत, मशीन और वर्कशॉप, जिसमें से पहला जो नंबर पर आता है पर्सनल सेफ्टी, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब व्यक्तिगत सुरक्षा से प्रश्न क्या पूछता है ये समझ लीजिए। व्यक्तिगत सुरक्षा से प्रश्न ये पूछता है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि पूछेगा कि घड़ी वगैरह नहीं पहनना चाहिए, काम करते समय घड़ी नहीं पहनना चाहिए, ये किस तरह का सुरक्षा है। तो घड़ी कौन पहनता है? इंसान ही पहनता है। तो हम सीधे प्रश्नों को देखकर पता कर सकते हैं कि भाई ये किस तरह का सुरक्षा है, मशीन वाला है कि व्यक्तिगत है कि वर्कशॉप वाला है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या दिया गया है कि बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश न करें। तो बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश न करें, ये एक नियम है। जूता कौन पहनता है? हम स्वयं पहनते हैं जूता। तो ये किसके सुरक्षा में लगा हुआ है? जूता आपके सुरक्षा में लगा हुआ है। तो जूता पहनकर वर्कशॉप में प्रवेश न करें, ये किस तरह का सुरक्षा है? तो हम बोलेंगे कि व्यक्तिगत सुरक्षा है। किस तरह का सुरक्षा है? व्यक्तिगत सुरक्षा है। और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे जो आप लोग शायद नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट है कि अंगूठी, घड़ी वगैरह न पहने, क्योंकि यह मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में फंस सकते हैं। यह किस तरह का सुरक्षा होता है? पूछेगा कि घड़ी, अंगूठी सब न पहने क्योंकि मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में ये फंस सकता है। ये किस तरह का सुरक्षा है? तो आप क्या बोलेंगे? घड़ी कौन पहनता है? घड़ी हम स्वयं पहनते हैं। अंगूठी कौन पहनता है? हम खुद पहनते हैं, है ना। तो जो इंसान अपने शरीर में जो चीजों को पहनता है उसको मना किया जा रहा है पहनने के लिए। तो मतलब ये आपसे जुड़ा हुआ चीज है, इसीलिए इसको हम बोले कि ये पर्सनल सेफ्टी में आएगा, हमारे अंदर आएगा। ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि यदि उड़ने वाले पदार्थों का खतरा हो तो चश्मा अवश्य पहने। चश्मा कौन पहनता है? हम स्वयं पहनते हैं चश्मा। तो उड़ने वाले पदार्थों का जहां खतरा हो तो हमें चश्मा पहनने के लिए सलाह दी जा रही है। मतलब ये किस तरह का सुरक्षा है? व्यक्तिगत सुरक्षा है। ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि अनुपयुक्त और बिना आराम वाली ड्रेस के साथ साथ अनुपयुक्त स्थिति या मुद्रा में वर्कशॉप में दुर्घटनाएं हो सकती है। तो होता क्या है कि अगर आपको एक ड्रेस दिया जाता है, प्रॉपर एक ड्रेस गाइड किया जाता है कि आपको इस तरह का ड्रेस पहनना है, आप उस तरह का ड्रेस नहीं पहनते हैं और अपने तरीके से फॉर्मल ड्रेस पहन के काम करने जाते हैं, तो उस स्थिति में होगा क्या कि वो ड्रेस उस काम के लिए सही नहीं, उपयोग नहीं होगा और उससे आप आराम से काम नहीं कर पाएंगे और इसके वजह से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा कि अनुपयुक्त स्थिति बोल रहा है कि ऐसा जगह जहां पे आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, सही से खड़ा होने का जगह नहीं है। या मुद्रा मतलब ये हुआ कि आप कल रात में जगे हैं और सुबह काम पर चले गए और वहां पर आप नींद में काम कर रहे हैं, बार बार आप झपकी ले रहे हैं, तो हो सकता है उस दौरान आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह की स्थिति में आपको काम नहीं करना। ये सारी वर्ड जो लिखा हुआ है ये आपसे जुड़ा हुआ वर्ड है, इसीलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा में रखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं सब आदमी के स्वयं से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं और ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन से और पूछे गए हैं, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो ये होता है व्यक्तिगत सुरक्षा। ओके। और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इंसान क्या क्या करता है? ये सारे चीजों को यूज करता है, जिसमें चश्मा हो गया, हेलमेट हो गया, एयर प्लग हो गया, एप्रॉन हो गया, ग्लव्स हो गया, जूता हो गया, डस्ट मास्क हो गया। ये सारी चीजें हम लोग स्वयं में पहनकर अपने व्यक्तिगत सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। ठीक है। एक बार आप लोग बताइए कि चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्कशॉप सुरक्षा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। प्रॉपर अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट हो तो बताइए।
सोनी कुमारी, मिथिलेश कुमार, अंकित, चंदन कुमार, राजीव कुमार वर्मा, रमेश कुमार। चलिए सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक बार बताइए आप लोग मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर लिखिए कि मज़ा आ रहा है और शेयर करने का प्रयास करिए, ठीक है। नीलम, सुमित, नीतीश कुमार, फारूक शेख, बहुत बढ़िया, पूजा कुमारी। जो बच्चे अच्छा से पढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 100% गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक कंक्लूड कर देते हैं, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हमने पढ़ा कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा एक क्रिया है जिसके तहत हम स्वयं को सुरक्षित रखते हैं और अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखते हैं। पहला ये था। दूसरा था कि भाई सुरक्षा कितने तरह का होता है, तो सुरक्षा 3 तरह का होता है। पहला स्वयं की सुरक्षा, मतलब पर्सनल सेफ्टी की हम बात करते हैं। दूसरा मशीन का सुरक्षा, मतलब मशीन सेफ्टी। और तीसरा वर्कशॉप सेफ्टी, मतलब वर्कशॉप का सुरक्षा। तो 3 तरह का सुरक्षा पड़े, जिसमें पहले नंबर पाता है पर्सनल सेफ्टी, जिसको व्यक्तिगत सुरक्षा बोलते हैं, स्वयं की सुरक्षा बोलते हैं। क्यों पहले नंबर पाता है? क्योंकि इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, मर गया, तो दोबारा से जिंदा करना काफी मुश्किल है। इसीलिए इंसान को, हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि भाई स्वयं की सुरक्षा प्राथमिकता में रखना है, पहले रखना है। यहां तक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे मशीन सेफ्टी, जिसको मशीन सुरक्षा हम लोग बोलते हैं। अब इससे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रश्न पूछ रहा है वो कहां से संबंधित है ना। अभी तक पिछले वाले व्यक्तिगत सुरक्षा में हमने देखा कि घड़ी की चर्चा कर रहा था, चैन की चर्चा कर रहा था, है ना, ड्रेस की चर्चा कर रहा था। ये सारी चीजें हम स्वयं पहनते हैं, इसीलिए मेरा से जुड़ा हुआ था, तो व्यक्तिगत सुरक्षा था। अब जो इसमें पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको मशीन से जुड़ा हुआ आभास होगा, लगेगा कि नहीं ये मशीन के बारे में कुछ कह रहा है, इसीलिए मशीन सुरक्षा में आएगा। क्योंकि सवाल इसी तरह से पूछेगा आपसे और आप वहां फंस जाएंगे। ध्यान रखिएगा तो चीजें सही हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, वहां बताएंगे देखिए कहां से सुरक्षा पूछा हुआ है। जैसे हम बात करें कि बिना गार्ड लगी मशीनें, जैसे क्या कि बिना गार्ड लगी मशीनें, खराब मेंटेनेंस, अनुपयुक्त एडजस्टमेंट इत्यादि कारणों से दुर्घटनाएं होती है। और ये कहां होती है? मशीन सेफ्टी में। अब बताओ, बिना गार्ड लगी मशीनें किसके बारे में कर रहा है? मशीन के बारे में बोल रहा है कि भाई व्हील है, चक्का है, घूम रहा है, उसके ऊपर गार्ड नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा? मशीन खराब हो सकता है। खराब मेंटेनेंस हो, अगर बढ़िया से मशीन का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो देख रेख नहीं करते हैं, तो क्या होगा? मशीन में खराबी आएगी और आपको पता नहीं चलेगा, किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। अनुपयुक्त एडजस्टमेंट, बिना मतलब का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब वहां पे मशीन लगाने का जगह नहीं है और जबरदस्ती आप वहां पर मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। एक मशीन का अपना एरिया होता है कि इतने स्क्वायर फीट में इस मशीन को लगा सकते हैं, और आपके पास एरिया कम है और आप जबरदस्ती वहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो होगा क्या? किसी दिन एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, ठीक है। ये सब कारण से दुर्घटनाएं होती है और इस तरह की दुर्घटनाएं को किस में रखते हैं हम लोग? मशीन सेफ्टी में रखते हैं, ठीक है। दूसरा है पॉइंट कि नुकीले एवं तेज धार वाले टूल्स एवं जॉब भी दुर्घटनाओं के कारण हो सकते हैं। नुकीले एवं तेज धार वाले टूल्स भी मशीन का ही एक पार्ट होता है ना। टूल्स की बात करें, नुकीले तेज धार वाले टूल्स की बात करें, सब मशीन का पार्ट ही होता है। तो नुकीले एवं तेज धार वाले टूल्स या जॉब से दुर्घटनाएं हो सकती है। और ये किस तरह का दुर्घटनाएं है? मशीन सेफ्टी के अंदर में आएगा, ठीक है। किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त औजारों और मशीनों का उपयोग करना चाहिए। बोल रहे कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, उस काम के लिए जो उपयुक्त औजार है, उपयुक्त टूल से उसका इस्तेमाल करिए। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, अगर किसी स्क्रू को खोलना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे बच्चे चाकू से खोलने का प्रयास करेंगे, चम्मच से खोलने का प्रयास करेंगे, तो वो उपयुक्त टूल्स नहीं है, उससे दुर्घटनाएं होंगी, है ना। बिजली का झटका लग सकता है, वो आपका स्क्रू खराब हो सकता है, कई तरह की समस्याएं आ सकती है। समझ रहे हैं? इसके अलावा हम बात करें कि आवश्यकता अनुसार मशीन का लुब्रिकेशन समय समय पर करते रहना चाहिए। लुब्रिकेशन का मतलब मशीन में तेल डालना। मशीन में घूमने वाले पार्ट्स होते हैं ना, तो क्या होता है कि घर्षण होने लगता है, मशीन के घूमने वाले पार्ट्स टूट सकते हैं। बेरिंग होता है, गियर होते हैं, तो वहां पे तेल मोबिल हमेशा डालना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? घूमने वाले पार्ट्स घर्षण करेंगे और टूटेंगे। तो चलते हुए मशीन में अगर गियर टूटती है, बेरिंग खराब होता है, तो मशीन अचानक से विस्फोट करेगा और उससे आप की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारे चीजें मशीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको मशीन सेफ्टी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब सभी बच्चों से गुजारिश है कि एक बार जरूर कमेंट करिए, क्योंकि दूसरा सेफ्टी का जो टाइप्स ऑफ सेफ्टी उसमें दूसरा हमने पढ़ लिया है। तीसरा आता है वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है।
आइए व्हाट्सअप सेफ्टी पढ़ते हैं। अब एक बार कमेंट करके बताइए सब चीज़ सही है, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? अगर सब सही है, आवाज़ प्रॉपर आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। विक्रम कुमार बने बुक कब से मिल जाएगा? अगर आप पेड कोर्स में है तो बुक आपको मिल जाएगा, मिला हुआ ई बुक आपको दिख रहा होगा, फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। सनी कुमार, अरविंद, क्रिस, यस सर। चलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कमेंट करें। नोट्स बाबू जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। अभी अगर नहीं बना पा रहे हैं तो लेक्चर के समझिए बढ़िया से, लेक्चर के बाद आराम से नोट्स बना लीजिएगा। PDF ये नोट्स बहुत जल्द अपडेट आपको कर दिया जाएगा स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में, ठीक है। जो बच्चे पैड में और बाकी जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखकर नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पूरे चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ाएंगे। पूजा कुमारी, गया वाले हैं छोरा, चंदन, कौशिक, फरहेज शेख। चलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप सेफ्टी, जिसको वर्कशॉप सुरक्षा कहा जाता है। आइए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिसलने वाले फर्श। ये फर्श कहाँ होता है भाई? फर्श है, फर्ज लिखा हुआ है, फर्श। फिसलने वाले फर्श ये कहाँ होता है? फर्श कहाँ होता है? वर्कशॉप में होता है ना। खराब रोशनदान, रोशनदान कहाँ होगा? रोशनदान मतलब खिड़की, खिड़की कहाँ होगा? वर्कशॉप का ही पार्ट होगा, है ना। दीवार है, दीवार के पास खिड़की होगा, कहाँ होगा? वर्कशॉप में होगा। तो खराब रोशनदान का मतलब जहां से रोशनी आती है उसको रोशनदान बोलते हैं। खिड़की को रोशनदान बोला जाता है हिंदी में। अगर खिड़की को क्या बोला जाता है? रोशनदान बोला जाता है। अगर रोशनी नहीं आ रही, अचानक से लाइन कट गए तो आपको दिखेगा कुछ भी नहीं, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिसलने वाला फर्श नहीं होना चाहिए, खराब रोशनदान नहीं होना चाहिए, वहां से सूरज की लाइटें आना चाहिए, नेचुरल लाइट आना चाहिए। जब लाइन कट भी जाए तो अंधेरा ना हो, ठीक है। अपर्याप्त स्थान, स्थान समुचित स्थान होना चाहिए। अपर्याप्त मतलब स्थान कम है तो वहां पे काम नहीं करना चाहिए। ये सारे चीजें दुर्घटनाओं के सक्रिय कारण हो सकते हैं और इस वजह से दुर्घटनाएं होती है। तो आप जरा गौर करिएगा कि जितने भी वर्ड लिखा गया सब किससे रिलेटेड है? वर्कशॉप से रिलेटेड है। जैसे खराब फर्श की बात करें, जो फिसलने वाला फर्श है वो वर्कशॉप में होता है। खराब रोशनदान, वैसा रोशनदान जहां खिड़की, जहां से सूरज की लाइट नहीं आती है, उसको खराब रोशनदान बोला जाता है। अपर्याप्त स्थान, जगह का कमी है और वहां पे आप काम कर रहे हैं, उसको अपर्याप्त स्थान बोलते हैं। ये सबसे क्या होता है? दुर्घटनाएं होती है। और ये सारे वर्ड आपको वर्कशॉप सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ज्वलनशील पदार्थों को असुरक्षित स्थानों पर रखने से भी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं तो वर्कशॉप में एक स्थान बनाया जाता है जहां पे ज्वलनशील पदार्थों को रखा जाता है। जैसे पेट्रोल डीजल हो गया तो उसको हर जगह नहीं रख सकते, उसके लिए एक प्रॉपर जगह बना हुआ, वहां पर ही रखना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको कहीं भी रख देंगे, और कहीं भी रखने से दिक्कत क्या होगा कि उस पदार्थ में कभी भी टेम्परेचर बढ़ने से आग लग सकता है या वो अपने आप विस्फोट कर सकता है, और जिससे पूरी वर्कशॉप में आग लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है ना, दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थानों पर ही रखना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें कि वर्कशॉप में हमेशा गैंगवे में चलना चाहिए। ये देखिए, ये बालक ये वर्कशॉप के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए, सीढ़ी से जा रहा है और इतना लंबा सा वायर लिया हुआ है, डंडा लिया हुआ है, जिसके वजह से होगा क्या क्या होगा कि ये ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है और इसमें ये टच करेगा तो बिजली का झटका लगने की संभावना बना हुआ है। तो इसीलिए ऐसा ना चले। वर्कशॉप में हमेशा रास्ता बना होता है और ये जो रास्ते होते हैं पीले कलर का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंगवे बोलते हैं। वर्कशॉप में जो चलने का रास्ता होता है ना, जाने आने जाने का जो रास्ता, उसको गैंगवे बोला जाता है, जो पीले कलर की पट्टी का बना होता है, ठीक है। तो हमेशा उस गैंगवे में ही चलना चाहिए, जो पीले कलर की पट्टी है उसी के अनुसार आगे आपको बढ़ना चाहिए। मतलब बीच में रास्ता होता है, दोनों तरफ पीले कलर की पट्टी बनी होती है और बीच में आपको चलना होता है, ठीक है। वर्कशॉप में दो मशीनों के बीच समुचित जगह होना चाहिए। हर मशीन का एक स्टैंडर्ड साइज होता है और उसका एक एरिया होता है कि भाई इतने एरिया इसके लिए चाहिए होगा। तो दो मशीनों के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए जिससे लोग आ जा सके और बढ़िया से काम वहां पे कर सके, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसको किस में रखते हैं हम लोग? वर्कशॉप सुरक्षा में रखते हैं, ठीक है। किस में रखते हैं? वर्कशॉप सुरक्षा में रखते हैं। अब आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, थोड़ा बताइएगा। पहला सवाल ये है कि काम करते समय
घड़ी न पहने, घड़ी न पहने, ठीक है, नहीं पहने, यह किस तरह का सुरक्षा है? यह किस तरह का सुरक्षा है? कमेंट करिए आप लोग, इसका कमेंट करिए, लिख के बताइए। तो देखते हैं कौन कौन बता रहा है। सत्येंद्र सिंह बता रहे हैं, है ना, सृजांजलि, अंकित वर्मा, सुजीत कुमार, शॉर्ट ट्रिक मैथ, शुभम कोरी, फरेह शेख, पर्सनल सेफ्टी। राहुल राय पूछ रहे कि पूजा जी कहाँ से हो, घर जाना है क्या उनके? पढ़ने नहीं आता, ये सब बतियाने आ जाता है, आप बाद में बात कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम क्यों प्रश्न पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कई जगहों पे पूछा हुआ है। तो क्या देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, पर्सनल सेफ्टी, है ना, मशीन सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि घड़ी नहीं पहने। तो घड़ी कौन पहनता है? आप स्वयं पहनते हैं घड़ी। तो जब घड़ी आप पहनते हैं तो किस तरह का सुरक्षा होगा? स्वयं का सुरक्षा होगा, या इसको बोलेंगे हम लोग पर्सनल सेफ्टी, ठीक है ना, पर्सनल सेफ्टी। समझ रहे हैं? अगर इसी तरह से पूछे, एक और सवाल बताइए आप लोग, अगर फिसलने वाला फर्श हो तो वहां काम न करें, वहां काम न करें। यह किस प्रकार का सुरक्षा है? यह किस प्रकार सुरक्षा है? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, अगर फिसलने वाला फर्श हो तो वहां काम ना करे, ये किस प्रकार का सुरक्षा है? कौन बताएगा? अमित, विठल, अंकित वर्मा, सुमित, चलिए बहुत बढ़िया। महेंद्र प्रजापति, मनोज प्रजापति, महेंद्र सिंह, सृजांजलि, विष्णु कुमार, बहुत बढ़िया। ये यूट्यूब वाले क्यों नहीं बोल रहे हो यार? आप लोग कमेंट करिए। जो कमेंट नहीं करता है ना, समझ लीजिए कि आप गलती कर रहे हैं, है ना। अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भाई ये चीज़ें ये सही है, तो आपको परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, हाथ नहीं चलाते हैं, तो होगा क्या कि माइंड को ये लगता है ना कि ये चीज़ें इसका काम का नहीं है, तो डिलीट कर देता है। अगर अपने पढ़ाई को सेव करना चाहते हैं अपने मेमोरी में, एग्जाम दिन तक आपको चीज़ें याद रहे, तो आप थोड़ा सा टाइप करने का प्रयास करिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? अब आता है, सेफ्टी खत्म हो गया, ठीक ना, सेफ्टी खत्म हो गया। सेफ्टी बस मतलब सेफ्टी का जो डिफिनेशन था खत्म हो चुका है कि सेफ्टी कितने तरह का होता है वो समझ लिए हम लोग। 3 तरह का होता है, तीनों के बारे में समझ लिए। अब आते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना क्या होता है। और यहाँ से कई सारे एग्जामों में सवाल पूछा है कि दुर्घटना क्या है ना, और बच्चे उसमें फंस भी जाते हैं। आप देखेंगे दुर्घटना एक्सीडेंट का क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप देखिए, एक्सीडेंट अगर देखना हो तो इस वाले वीडियो को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। देखिए आप, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा एक्सीडेंट क्या होता है। अब ये वीडियो लगाने के पीछे संदर्भ क्या था आप समझिए। अब इसको एक्सप्लेन हम करते हैं। एक्सीडेंट क्या कहते हैं? बिना दुर्घटना, एक बिना योजना वाली, नियंत्रण न होने वाली घटना है। एक्सीडेंट क्या है, मतलब दुर्घटना क्या है? तो दुर्घटना एक बिना योजना वाली, क्या होता है? बिना योजना वाली और नियंत्रण न होने वाली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, ये दोनों दोस्त थे और गए थे क्या, समुद्र किनारे मजा लेने के लिए, नदी किनारे गए थे। और ये आपस में दोस्ती है, तो ऐसा कोई तो प्लानिंग नहीं था ना कि हम इसके सर पर मारेंगे। प्लानिंग तो नहीं था, मतलब
कोई योजना नहीं था ऐसा कि इसके सर पे हम मारेंगे तो इसके सर पे चोट लगेगा। और जब ये लड़का इसको मार रहा होगा, मतलब ये लड़का जब इसमें पत्थर फेंक रहा होगा, तो इसका हाथ का थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, और एंगल चेंज होने के कारण इसके सर पर जाके लगा। मतलब जब एंगल चेंज हुआ होगा, हाथ से जब पत्थर निकला होगा, तो इसको एहसास हो गया होगा कि पत्थर नदी में ना जाकर इसके सर पर जा रहा है, लेकिन चाह के भी उसको रोक नहीं सकता है। मतलब नियंत्रण नहीं होता है। जो भी दुर्घटनाएं होती है योजना विहीन होती है, बिना योजना के होती है, और उसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अभी आप पंखे के नीचे बैठकर इस लेक्चर को देख रहे होंगे, अचानक से पंखा आपके सर पे गिर जाए, तो पंखा अगर आपके सर पे गिरा तो इसका कोई योजना नहीं था पंखा आपके सर पे ही गिरेगा, और जब गिर रहा होगा उस समय आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो इसी को एक्सीडेंट बोलते हैं, दुर्घटना बोलते हैं, कि बिना योजना के हो और नियंत्रण न हो, वैसा काम जो बिना योजना के हो जाए और जिसपे नियंत्रण न हो और उसके वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्घटना बोलते हैं। ठीक है। अब दुर्घटना में क्या होता है, जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट अथवा उसकी संभावना बनी रहती है। किसी वस्तु या पदार्थ की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट भी हो सकता है और उसकी संभावना बनी रह सकती है। जैसे इस व्यक्ति के क्रिया के कारण इसके सर पे चोट लगा, और इसने प्रतिक्रिया में देखिए किस तरह से दौड़ा इसको सर फोड़ने के लिए, तो दोनों होता है। और इस स्थिति में आपको दुर्घटना होने के चांस बनी रहती है कि कभी आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो आप दुर्घटना समझ गए होंगे। ठीक है। अब आते हैं, ये दुर्घटना बस इतना ही कि दुर्घटना ही होता है, इस पे सवाल पूछता है आपको, हम सवाल जब आएगा तो हम करवाने वाले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। टाइम है ना अभी? हाँ, टाइम तो बहुत है अभी आधे घंटे टाइम। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीई बोलते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। और यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, और इसमें सवाल इस तरह से पूछता है कि आप बना नहीं पाइएगा। अब पढ़ाएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा कि क्या सवाल पूछता है। ठीक है। आप लोग जब कोरोना का टाइम था तो आप ये पीपीई सुनते होंगे, पीपीई किट बोलते थे हम लोग, किट। पीपीई किट पहनकर डॉक्टर क्या करता था, इलाज करता था, या जो भी कोरोना का मरीज था उसको पीपीई किट पहनाया जाता था। कारण क्या है तो समझिए, पीपीई वे उपकरण है जो कार्यस्थल पे खतरों के खिलाफ बचाव प्रदान करते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, चश्मा हो गया, सुनवाई सुरक्षण हो गया इत्यादि। पीपीई किसको बोलेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण क्या होते हैं कि कार्यस्थल के अनुसार हम लोग उसका चुनाव करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, अगर आपको वैसा जगह काम करना है जहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो उसके लिए हम एयर प्लग लगाएंगे, है ना। हम वैसा जगह काम कर रहे हैं जहां पे पैर में कील चुभने की संभावना है, पैर में कुछ चुभने की संभावना है, तो हम जूता पहन लेंगे, है ना। हम वैसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे सर पे कुछ गिरने की संभावना है तो हम हेलमेट पहन लेंगे। तो काम के अनुसार हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण को अपनाते हैं, उसको हम लोग पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। कई जगह पूछता है कि पीपीई का क्या अर्थ है, पूछता है कि पीपीई का अर्थ क्या है। तो पीपीई का क्या अर्थ है भाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंग्लिश में, और हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म पूछता है तो आपको बता देना होगा। और सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि पीपीई का मतलब क्या होता है। बीएसपीसीएल वाले परेशान ना हो, आपके बीएसपीसीएल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा पढ़ा लेने दो, बीच में मूड डिस्टर्ब नहीं करना है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार देखकर कमेंट में कमेंट कर दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। अगर मजा लेकर पढ़ाई करना है तो अपने हाथ और पैर को चलाते रहिए, पैर मतलब अंगुलियों को चलाते रहिए। ठीक है। तो एक बार सब लोग कमेंट करें। चंदन कुमार बोल रहे हैं कि सर इतने प्योर हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज डू समथिंग। देखिए हिंदी में तो नहीं बोल रहे हैं यार, इंग्लिश में तो बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का यूज करने का प्रयास करेंगे। है क्या ना कि थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसीलिए हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि आपका इंग्लिश का ही प्रश्नों को लेने का प्रयास, इंग्लिश में ही बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सुजीत कुमार, शुभम कोरी, जो बच्चा सर का बात मानता है ना उसको जल्दी नौकरी मिलता है। देखो इतने सारे बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं और कमेंट करने की बात आई तो एक आगे कमेंट कर रहा है। क्या बोल रहे हैं हम कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देख कर ही कमेंट कर दो, जिससे आपको याद रहेगा भाई होता क्या है ना। नहीं तो इसी तरह का कई वर्ड देगा ना कि एग्जाम में आप बना नहीं पाओगे। अभी देखना क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है। चलो
कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। मनोज प्रजापति, अंकित वर्मा, सिहान जी, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि पूछता है कि पीपीई कितने प्रकार का होता है ना। पीपीई कितने प्रकार का होता है? पर्सनल पॉकेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको हम व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण बोलते हैं, वो कितने प्रकार का होता है? तो बाबू ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक जनरल पीपीई होता है जिसको सामान्य पीपीई बोलते हैं, और एक होता है मैंडेटरी पीपीई जिसको अनिवार्य पीपीई बोलते हैं। अब ये दोनों है क्या, इसके बारे में हम समझ लेते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं कि जनरल पीपीई क्या है। तो जनरल पीपीई की बात करें तो जनरल पीपीई में जिसको हम लोग सामान्य पीपीई बोलते हैं, जनरल मतलब सामान्य होता है ना। जनरल मतलब सामान्य, और पीपीई मतलब आप इसका फुल फॉर्म समझ ही रहे हैं, तो सामान्य पीपीई, ठीक है। क्या होता है? सर और पैर की सुरक्षा को हटा दिया जाए तो जितने भी सुरक्षा होती है ना, वो सब जनरल पीपीई में आते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूं, आपकी जो सर की सुरक्षा है इसको हटा दिया जाए, तो सर की सुरक्षा को एक तरफ रखिए, तो बाकी जितने भी होते हैं ना, सब किस में आते हैं? जनरल में आते हैं। पैर की सुरक्षा को भी हम लोग मैंडेटरी में रखते हैं, अनिवार्य में रखते हैं, लेकिन ये दोनों में होता है, सामान्य में भी आता है और अनिवार्य में भी आता है, ठीक है। तो जो सामान्य सुरक्षा वो क्या है, आइए समझते हैं इसको। सामान्य सुरक्षा में कौन कौन आएगा? तो पहला आता है हमारा आंख और चेहरे का सुरक्षा। पहला कौन आता है? आंख और चेहरे का सुरक्षा, ठीक है ना। जनरल पीपीई में आंख और चेहरा मतलब आई एंड फेस का प्रोटेक्शन हम लोग जनरल में रखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? साइड शील्ड चश्मा पहनते हैं, रंगीन चश्मा पहनते हैं, या चेहरा ढेल वेल्डिंग हेलमेट पहनते हैं। इस तरह के कई सारे आंखों के और चेहरा का सुरक्षा के लिए उपकरण आते हैं, जिसको पहनकर हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे ये वेल्डिंग वाला लोग यूज करता है, ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा चमकने वाली चीज़ें आती है तो उसके लिए उपयोग करते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो धूलकण होते हैं ना, उड़ते रहते हैं, तो उसके लिए ये होता है। तो अलग अलग प्रकार के चीज़ें यूज करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि भाई आँख और चेहरे की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो चश्मे को पहनते हैं, या साइड सील चश्मा हो या चेहरा ढाल चश्मा हो, कोई ना कोई चश्मा का ही इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़े तो सुनवाई संरक्षण। सुनवाई भी संरक्षण किस में आता है? जनरल पीपी में आता है, ठीक है ना। किस में आता है? जनरल पीपी। समान सुरक्षा में आता है कौन? सुनवाई सुरक्षा, जिसको बोलते हैं हेयरिंग प्रोटेक्शन। देखिए ये काम कर रहा है, यहाँ पे ग्रेडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या लगाया हुआ है? ईयर प्लग लगाया हुआ है, ईयर प्लग जिसको बोलते हैं। तो ईयर प्लग लगाएगा जिससे साउंड इसके कानों के अंदर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। और कानों की सुरक्षा के लिए, सुनवाई सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? ईयर प्लग लगाते हैं। होता क्या है कि अगर आप तेज साउंड में काम कर रहे हैं तो आपको तेज सुनने का आदत पड़ जाएगा, अगर आप कम साउंड में काम कर रहे हैं तो कम सुनने का आदत पड़ जाएगा। उससे परेशानी होता है घर पे। कंपनी में तो भाई उस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे जब जाएंगे तो मान लीजिए आप ही की मैडम बोलेगी खाना खा लीजिए, आप नहीं सुने 3 बार 4 बार, फिर चिल्लाना शुरू कर देगी, तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो कान का ये अपना एक अलग तरह का ही बीमारी है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर आप इसको सेट करिएगा उसी पर सुनने का आदत पड़ जाती है, फिर समस्या होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ईयर प्लग लगा देते हैं, जिससे आपको कान को डिस्टर्बेंस नहीं होता, बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। तो पैर संरक्षण होता है। पैर संरक्षण, तो पैर संरक्षण में क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में फुट प्रोटेक्शन बोलते हैं। पैरों की ऊंची सुरक्षा के लिए जूतों पर स्टील टो मतलब ये जो जूता होता है, देखिए ये सामान्य जूता है, ये वाला जो जूता है ना, ये सामान्य जूता जिसको हम लोग नॉर्मल पहनते हैं, इसमें कील वगैरह आसानी से अंदर घुस जाता है। लेकिन वहीं बात करें कंपनी वाले जूतों की, तो कंपनी वाले जूतों में इस तरह का आगे बैंड किया रहता है, इस तरह का आगे क्या रहता है? बैंड किया रहता है। इसको स्टील टो से किया जाता है, मतलब स्टील की एक पत्ती होती है जो इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसके अंदर कील नहीं चुभता है, और इस वाले पार्ट को हम लोग स्टील टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे स्टील टो, TOE टो, ठीक है ना, स्टील टो बोलते हैं। और ये क्या होता है? पंचर प्रतिरोधी होता है। इसका जो ताला होता है पंचर प्रतिरोधी होता है। पंचर प्रतिरोधी मतलब पंचर नहीं होगा, इसके अंदर में कील नहीं घुसेगा, छोटा मोटा कील नहीं घुस पाएगा। देखिए ये भाई साहब आराम से दौड़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर कील भी है, कोई दिक्कत इनको नहीं हो रहा है ना। तो पैरों की सुरक्षा के लिए किस तरह के जूते पहनते हैं? वैसा जूता जिसमें स्टील टो लगी हो, है ना, उसको हम लोग कंपनी वाला या वर्कशॉप वाला जूता बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए। एक आता है नेक्स्ट शरीर संरक्षण, बॉडी प्रोटेक्शन।
अब तो पैर हो गया, इसके बाद बॉडी। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कई तरह के अलग अलग पोशाक बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब जहां पे जैसा काम उस तरह का हम पोशाक पहनते हैं। आप देखे होंगे कि जो अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष में जाता है उसका अलग पोशाक होता है, जो पानी के अंदर डाइव करता है उसका अलग पोशाक होता है, जो वेल्डिंग करता है उसका अलग पोशाक होता है, इलेक्ट्रीशियन का अलग, फिटर का अलग, काम के अनुसार पोशाक डिसाइड किया गया है। डॉक्टर का अलग पोशाक होता है। तो आपको जिस तरह का काम है उस तरह के आपको क्या करना, पोशाक पहनना पड़ता है। जैसे वेल्डिंग वाले लोग इस तरह के वेल्डिंग एप्रॉन पहनते हैं, केमिकल वाले लोग इस तरह के स्लैब एप्रॉन पहनते हैं, ठीक है ना। कूलिंग वाले जो लोग तो कूलिंग वेस्ट इस तरह के पहनते हैं लोग, ठीक है। लैब कोट है, लैब में देखिए डॉक्टर वगैरह लोग जाते हैं तो इस तरह का लैब कोट पहन के जाते हैं। कोल्ड में, ठंड के दिनों में काम करते तो कोल्ड वेदर ये तरह के जैकेट पहनते हैं लोग, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का हम लोग अपने सेफ्टी के अनुसार ड्रेस का चुनाव करते हैं। तो शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग खतरों के आधार पर ड्रेस का चुनाव करके हम लोग अपने खुद की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े इसमें। तो हाथ और त्वचा का संरक्षण, हाथ और त्वचा का संरक्षण के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाथ और हैंड और स्किन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या पहनते हैं, ग्लव्स, दस्ताने पहनते हैं जिससे हमारे हाथ और स्किन की सुरक्षा हो सके, ठीक है ना। बाकी तो कपड़े से ढका रहता है तो स्किन यहीं पे बचा रहता है। यहाँ वाला कलाई के बाद वाला जो हाथ होता है ना, यहाँ पे ग्लव्स, यहाँ तक का ग्लव्स आता है, यहाँ तक का ग्लव्स आता है। यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो में, देखिए ये फुल वाला ग्लव्स है जो पीछे तक ग्लव्स पहन सकते हैं। कुछ ग्लव्स हाफ आधा ही होता है, तो डिपेंड करता है काम कहाँ कर रहे हैं। अगर वेल्डिंग शॉप में काम कर रहे हैं तो यहाँ कलाई तक का ग्लव्स आपको पहनना पड़ता है, ठीक है। तो हाथ और त्वचा के संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो अब तो जनरल था, जनरल का तो अब आता है मैंडेटरी पीपी, आवश्यक पीपी। इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। कंपनी में क्या होता है कि दो चीजें कंपलसरी होता है, जूता और हेलमेट। बिना पहने अगर कंपनी में जाएंगे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। मतलब जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, जो प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती है, अब कंप्यूटर लैब में हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर वाला कंपनी में ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन फिटर की जो कंपनी होगी वहां पे दो चीजें कंपलसरी होती है, जूता और हेलमेट। इसीलिए इस तरह के पीपीई को मैंडेटरी पीपीई में रखा गया कि अगर आप पहन के नहीं जा रहे तो आपको अंदर नहीं ढुकने दिया जाएगा। चाहे आप कंपनी में बड़े भी पद पे हो, आपको ये नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है सिर की सुरक्षा। मैंडेटरी में सिर की सुरक्षा सबसे पहले आता है। आपको अपना सर बचाना है। पूरे बॉडी में सर ही ऐसा एक अभिन्न अंग है, अगर वो खराब हो जाएगा तो पूरी शरीर सही रहते हुए भी आप काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शरीर का अंगुली कट जाए, मान लीजिए कि एक अंगुली हाथ का कट गया, तो आप आराम से जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रेन खराब हो जाए तो आपको जीना और मरने में कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जिंदा भी है लेकिन वो मरे के समान है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सर की सुरक्षा करना काफी जरूरी हो जाता है। और सर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट पहनते हैं। और हेलमेट कई तरह का होता है, हेलमेट के अनुसार ही हम डिसाइड करते हैं कौन क्या है, इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा हेड की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा। इसके बाद आता है पैर का संरक्षण, ठीक है ना। अगर आपने सर की सुरक्षा कर लिया तो दूसरा पैर का संरक्षण करता है, जिसको हम लोग फुट प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो आप देखे होंगे जो पैर का संरक्षण है ये दोनों जगह आ रहा है। आप देखिए ये जो पैर का संरक्षण है, फुट संरक्षण जिसको बोलते हैं, है ना, फुट प्रोटेक्शन, या इसको बोले हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन तो केवल इसमें मैंडेटरी में, लेकिन ये दोनों में है। एक मैंडेटरी में भी है और एक जनरल पीपी में भी आता है ना। जनरल पीपी में भी ये सम्मिलित है, तो ये दोनों जगह आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़े तो ये कलर है। अब इस कलर से आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सा लोग इसको पहना है। जैसे अगर देखेंगे कंपनी में येलो कलर का इस तरह का कोई हेलमेट पहन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो लेबर होगा, या हैवी ड्यूटी ऑपरेशन में होगा, या कंस्ट्रक्शन टास्क होगा। मतलब तीन तरह के लोग इसको येलो वाला पहनते हैं। लेबर पहन सकता है, या हैवी ड्यूटी की बात करें, बहुत भारी काम कोई कर रहा है वहां पर ये पहनता है, या कंस्ट्रक्शन वाले लोग इसको पहनते हैं। व्हाइट कलर का ग्रे कलर का जो होता है, ये ग्रे कलर का साइट विजिटर्स, जो साइट विजिट करने आते हैं ना, जैसे इंजीनियर्स हो गए या ठेकेदार हो गया, कोई भी लोग जो आते हैं जो साइट पे विजिट करते हैं, वो इस ग्रे कलर का हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। रेड कलर का कौन पहनता है, तो रेड कलर फायर फाइटर्स पहनता है, जो अग्निशमक का जो दल होती है, जो आग को बुझाने वाला कर्मी होते हैं, दमकल कर्मी बोलते हैं उनको। तो फायर फाइटर्स लोग इस तरह का रेड का हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। तो आपको हेलमेट देख के ही पहचान जाना होगा कौन है ये, है ना। आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हेलमेट के कलर से आप पहचान सकते हैं।
ब्राउन कलर की बात करते हैं, ब्राउन कलर वाले वेल्डर्स लोग पहनते हैं। जो ज्यादा हीट गर्मी में काम करता है वो ब्राउन वाला पहनता है, या तो वेल्डर हो सकता है, नहीं तो भट्टी के पास जो काम करता है वो ब्राउन कलर का पहनता है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर वाला नॉर्मली जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं ना वो ज्यादा पहनते हैं। ब्लू कलर वाला इलेक्ट्रिकल वाला जो काम करता है वो लोग ब्लू कलर का पहनता है। ग्रीन कलर की बात करें तो सेफ्टी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सेफ्टी के बारे में आपको बताते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग इस ग्रीन कलर का हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। ये पिंक कलर की बात करें तो पिंक समझते हैं, पिंक मतलब गर्ल्स लोग ज्यादा इस्तेमाल करती है, तो फीमेल जो वर्कर्स होती है ना उनके लिए ये दिया जाता है, ठीक है। व्हाइट कलर की बात करें तो मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर, फोरमैन इत्यादि लोग व्हाइट कलर का हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये हेलमेट एक पहचान है, इससे पता ये चलता है कि भाई कौन किस तरह का आदमी सामने हमारा कंपनी में लैब में खड़ा है, बैठा हुआ है, ठीक है। सर जी थोड़ा सा हम क्लास लाइव क्लास में है सर, करते हैं कॉल 10 मिनट में। ठीक है, तो हेलमेट से समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सा व्यक्ति कौन सा हेलमेट पहन रखा है, और हेलमेट से अब आप लोग पहचान जाएंगे कि भाई कौन सा व्यक्ति है जो इस हेलमेट को पहन के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो सवाल का जवाब बताना जल्दी से कमेंट करना। जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू रंग का हेलमेट कौन पहनता है? ब्लू रंग का हेलमेट कौन उपयोग करता है? जल्दी से बता दो। ब्लू रंग का हेलमेट कौन उपयोग करता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट चाहिए हमें। देखो तो ये सब बच्चे हैं, सत्येंद्र सिंह, सत्या भाई, विश्चित, मनोज, नाम इतना टेंट रखे हो तुम लोग, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। राहुल राज, अंकित वर्मा, यूट्यूब वाले तुम लोग जिंदा हो ना यार, कमेंट करो जल्दी से। इलेक्ट्रीशियन वाले गुड, बहुत बढ़िया। कौन पहनता है? इलेक्ट्रीशियन लोग पहनता है। इतने सारे बच्चे लाइव में हो और लाइक बहुत कम है, जल्दी से करो। एगो झा जी के बच्चा आ गया है, भाई तुम कहाँ आ गया, नाराबाजी कर रहा है, पढ़ाई चल रहा है, ठीक है ना। जब मारपीट होता है तो उस समय आया करो, इसमें पढ़ने के टाइम पे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, सामान्य सुरक्षा सावधानियां क्या होती है, ठीक है। सामान्य सुरक्षा सावधानियां, ये तमाम चीजों के बाद मतलब सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा कितने प्रकार का होता है पढ़ लिया आज हम लोगों ने। सुरक्षा स्वयं की सुरक्षा क्या क्रिया है जिसको हम लोग करते हैं और खुद हम दूसरों को भी बचाते हैं। सुरक्षा 3 तरह का होता है, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, है ना। स्वयं की सुरक्षा की जो सामग्री होती है, उपकरण होते हैं, उसके बारे में पढ़े, जिसमें जनरल होता है और मैंडेटरी होता है। जनरल में आंख का सुरक्षा, शरीर का सुरक्षा, हाथ का सुरक्षा, स्किन का सुरक्षा पढ़े, है ना, कान का सुरक्षा पढ़े। और मैंडेटरी आवश्यक पीपी में क्या पढ़े हम लोग, हेलमेट के बारे में पढ़े, सर की सुरक्षा और पैरों की सुरक्षा के बारे में पढ़े। तो इतने सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जनरल बातों का क्या होता है, मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ जनरल बातें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है। क्या क्या जनरल बातें होती है जिसको ध्यान में रखना है? तो पहला बात इस बात का ध्यान रखना है कि केवल उसी साज सामान के साथ कार्य करें जिसके लिए आप अधिकृत हैं, है ना। जिस काम के लिए आपको लगाया गया है, वर्क ओनली विथ एक्सेसरीज विच यू आर ऑथराइज्ड, करें कि उसी सामान और टूल्स के साथ काम करें जिसके लिए आपको ऑथराइज किया गया है। ये नहीं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन का काम करें, इलेक्ट्रीशियन और टर्नर का काम कर रहे हैं, ये सब काम नहीं करना। होता है ना दोस्ती में कि यहाँ पर तार कट गया है यार, चलो हम जोड़ देते हैं। आप फिटर है, आपको तरीका नहीं जोड़ने का, कौन सा तार क्या है, न्यूट्रल है, फेज है, कैसे है, आपको नहीं आइडिया तो आप मत करिए उस काम को, है ना। जो काम आपको आता है वही काम करिए, क्योंकि आपके पिताजी का कंपनी है नहीं कि एकदम जल्दीबाजी लगा हुआ है। जाकर अपने सीनियर को समझाइए कि भाई ये काम हो गया, ये हम नहीं कर सकते, किसी से करवा लीजिए, ठीक है। नेता नहीं बनना है। दूसरा है सुरक्षित कार्य के लिए समय समय पर टूल्स की चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। कह रहा है कि सुरक्षित कार्य के लिए जिस भी टूल्स से इक्विपमेंट से आप काम कर रहे हैं तो उसको हमेशा जांच परख करते रहना चाहिए, नहीं तो किसी दिन टूल्स खराब होगा तो जितने वहाँ पे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें बनाई जा रही है, उसमें डायमेंशन उसका गलत हो जाएगा, छोटा बड़ा बन जाएगा। तो टूल्स का चेकअप करते रहना चाहिए, ठीक है। अपने हाथों या बॉडी से मशीन को रोकने की कोशिश न करें, है ना। कई लोगों का कीड़ा काटे रहता है
कि मशीन चला पकड़ लेगा मशीन का चक्का रोकने के लिए, चाहे मशीन चलती मशीन में तेल डालेगा, साफ करेगा, मोबिल डालेगा, तो ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, यदि कोई मशीन चल रही हो तो उसमें तेल ना डाले, साफ ना करे, उसे एडजस्ट या रिपेयर ना करे। कोई भी मशीन हो चल रहा है तो चलते समय उसको कुछ नहीं करना है, छूछा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको भी निपटा देगा। किसी जॉब के वास्तविक क्या हो रहा है कि किसी जॉब को वास्तविक रूप में आरंभ करने से पहले उसके करने का सही तरीका सीख लेना चाहिए। कोई भी काम करने जा रहे हैं, काम को मतलब जॉब वहां बोला जाता है, कोई भी जॉब करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए, तब जाकर ही उस काम को आपको शुरू करना होगा। ठीक है, किसी भी उपकरण में विद्युत सप्लाई देने के पूर्व सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाई देने योग्य है और पूर्ण रूप से अर्थ किया हुआ है ना। अगर आप किसी उपकरण में सप्लाई दे रहे हैं तो उसके पहले जांच परख लीजिए कि भाई उपकरण सही है, नहीं तो पता चला कि उपकरण कई दिनों से रखा हुआ है और उसमें हम विद्युत का सप्लाई कर दिए, करंट का फ्लो करा दिए और वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया और जल गया और खत्म हो गया और कंपनी में आग लगी। तो ऐसा काम नहीं करना है, चेक कर लेना है। और ये भी चेक करना है क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, कि आपको वहां पर चेक ये करना है कि अर्थ किया हुआ है कि नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो अर्थ रहेगा तो भाई डैमेज होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरह के जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, चलो जल्दी से प्रश्नों का आंसर बताना। तो पहले प्रश्न बताने से पहले कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार सब लोग कमेंट करेंगे कि मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करके यार सूचित करो। आप कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है या नहीं। अगर मजा आ रहा है तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। जितने लोग अभी लाइव हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं हमें, है ना। एप्लीकेशन पर लगभग हमें लगता है कि 80-90 बच्चे हैं जो लाइव में भी हमें देख पा रहे हैं। और YouTube पे जितने भी बच्चे हैं, एप्लीकेशन में जितने भी बच्चे, सभी बच्चों से गुजारिश है कि एक बार हमें जरूर बताइए कि आज के क्लास में मजा आया नहीं। अगर मजा आया तो लिखिए मजा आ रहा है। लिखने से फायदे क्या होते हैं कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना उसको परमानेंट मेमोरी में मस्तिष्क आपका सेव कर लेता है, ब्रेन आपका सेव कर लेगा। और सेव कर लेगा तो जब काम पड़ेगा एग्जाम के टाइम में तो आपको मिल जाएगा, आपको वापस दे देगा और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो कर्ण वाला हाल हो जाएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण के क्या हुआ था कि गुरुजी से बहुत सारा शिक्षा लिया, लेकिन जिस दिन उसका महाभारत का युद्ध हो रहा था, पैर रथ का पहिया टूट गया, तो उस समय उसका विवेक खराब हो गया था, अपने अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। रीजन क्या था? उन्होंने, वैसे तो ऋषि का एक श्राप था इसके वजह से हुआ था, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई जिस चीज को खुशी के साथ नहीं करिएगा, जिस चीज को खुशी खुशी नहीं करिएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है, और हमें भी मजा आ रहा है आपको पढ़ाते हुए। ठीक है, हमारे तरफ से भी यही मजा आ रहा है कि हम भी मस्ती से पढ़ा रहे हैं और आप भी मजा लेके पढ़ रहे हैं, तो सबको मजा आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे, सभी लोग आंसर करें, गलत या सही कमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सा सुरक्षा संस्थान कंपनी के लिए होता है? पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा, दूसरा है मशीन सुरक्षा, तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा और चौथा है वर्कशॉप सुरक्षा। एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। Which of the following is for a safety institution और कंपनी, है ना। पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्कशॉप सेफ्टी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। और आंसर करने वालों को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। आंसर जल्दी से बताइए। शुभम कोरी बोले कि हम पेड कोर्स लिए हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं। कोई नहीं बाबू, यूट्यूब आप देख रहे हैं उससे कोई समस्या नहीं है। आप देखिए बहुत दिन बाद, मतलब कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर शायद क्लास न चलेगी, पैड में चलता रहेगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास भी यूट्यूब पर होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लगातार क्लास चलते रहेंगे। लेकिन जो फैसिलिटी हम लोग यूट्यूब पे जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन हैं उनको जो फैसिलिटी मिलेगा वो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, मतलब बच्चों से व्हाट्सएप पे बात करना, गूगल मीट पे बात करना, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, तमाम चीज़ें आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा। लेकिन पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। अब कब बंद होगा ये इसकी बात की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, अभी आपको क्लास चलेगा, जो भी चैप्टर चलेगा उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि 1 करोड़ हमारा हुआ। कौन भाई? आंसर डी सब लोग बता रहा है, वर्कशॉप।
डी। एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम होगा बाबू, रुक जाओ। विक्रम, सत्येंद्र, राजू सिंह, सुमित पटेल, कोई डी कोई सी लिख रहा है, कोई डी लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है और कोई बी भी लिख रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बच्चों को कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन हुआ ना, इतना पढ़ाने के बाद अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मतलब इस बात को मान के चलिए कि चैप्टर आसान और भारी नहीं होता है, चैप्टर को समझना जरूरी होता है। तो आइए समझाते हैं आपको। क्या पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सुरक्षा संस्थान के लिए और कंपनी के लिए होता है। ठीक है, तो होता क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा कहाँ होता है,